नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। इस कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी एआई का काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे हम। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस व्यू के बारे में बात करेंगे, फिर इसके फंडामेंटल्स देख लेंगे, इसके वैल्यूएशन देख के, और लास्ट में इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे करते हैं वो करेंगे। और ओवरऑल इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इस कंपनी को एक कैटेगरी देने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी आज की डेट में एक सही प्राइस पर अवेलेबल है, और देखते हैं क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी बन सकती है, या क्या ये एक कंपनी अच्छी कैटेगरी में आ सकती है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी अब करती क्या-क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी प्रोडक्ट सॉल्यूशन करती है, डिज़ाइनिंग करती है, डेवलपमेंट करती है, इम्प्लीमेंटिंग, इंटीग्रेटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सॉल्यूशन। तो ये कंपनी काम करती है। तो बेसिकली ये कंपनी आईटी से रिलेटेड, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, उसका बनाना, डेवलपमेंट करना, उसके इंटीग्रेट करना, जो कोई दूसरी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अ, जो इनका बिज़नेस मॉडल है बड़ा ही ज़बरदस्त दिख रहा है। साथ इनके जो कोलैबोरेशन करे हैं इन्होंने, मैं एक बारी आपको बता देता हूँ। इंटेल जो कि अमेरिकन कंपनी है, एएमडी, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, एनवीडिया, सेगाट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ इनका कोलैबोरेशन भी है, जो कि ये सारे के सारे ब्रांडेड नेम है और काफ़ी नोन नेम है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, कंपनी की क्वालिटी बता रही है कंपनी किस क्वालिटी का काम करती है। अब ये कंपनी जैसा कि मैंने आपको बताया एआई और कंप्यूटर से रिलेटेड काम करती है, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड भी। इन्होंने जो काम करा है, सुपर कंप्यूटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि स्टोरेज आता है, कंप्यूटिंग आता है, जो भी इसके चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, ये इन्होंने खुद से डेवलप करा हुआ है। जो कि इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क और जो इसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है आज की डेट में, वो बता रही है। दुनिया में टोटल अराउंड 500 कंपनीज है जो कि सुपर कंप्यूटर के ऊपर काम कर रही हैं। ये उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। अब जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बिजनेसेस को हेल्प करता है डेटा को रन करने के लिए। नॉर्मल कंप्यूटर जिसको काम करने में एग्जाम्पल के लिए अगर 1 साल लगता है, तो सुपर कंप्यूटर उसको कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। अब ये जो रिसर्च की जो इंडस्ट्री है, जिसमें कि अगर कोई ऑयल की रिसर्च कर रहा है, वेदर की रिसर्च कर रहा है, या ओशन में जैसे समुंदर में डीप डाइव करते हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग की खोज करते हैं, या रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग करते हैं। तो कोई भी ऐसी रिसर्च या इंडस्ट्री जहाँ पे कि डेटा बहुत बड़े नंबर्स में होता है। अब उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए नॉर्मल कंप्यूटर काम नहीं कर पाता, उसकी कितनी भी स्पीड बढ़ा दो, तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इन्होंने उन सुपर कंप्यूटर्स को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि क्लाइंट को जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करते हैं। हाईटेक कटिंग एज जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो ये उसके ऊपर काम करते हैं, जो कि इनका मोट है। मोट यानी कि इनकी स्पेशलिटी है। ये एक अकेली अनोखी कंपनी है जो 3 गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम्स है उनका फ़ायदा उठाती है। टेलीकॉम सेक्टर से, उसके बाद ये आईटी हार्डवेयर, और साथ में है इनका। तो ये 3 जगह से पीएलआई स्कीम की जो गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से ये इनको बेनिफिट मिला। अब इनका जो ऑपरेशन था 1999 में इन्होंने शुरू करा है फरीदाबाद में, हरियाणा से, और 18 ऑफिसेस हैं इनके आज के दिन में। और आज के दिन में आपने देखा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, जिसमें कि बहुत सारी कंपनियां अपना प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग या स्टोरेज खरीदती हैं, या रखना चाहते हैं, अपने डेटा सेव करना चाहती हैं, ये उसके ऊपर भी काम करते हैं। आपने कुछ टाइम पहले भी सुना होगा, रिलायंस जो इंडस्ट्री है, उनके जो मालिक हैं, चेयरमैन हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर इंडिया में बनाने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए। और डेटा रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने जा रही है, जिसका ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, और इनको काफ़ी बड़ा वहाँ से बिजनेस मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1,03,000 करोड़ का फंड अप्रूव करा है एआई का जो सिस्टम है उसका इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट करने के लिए। तो वहाँ से भी इनको काफ़ी आने वाले टाइम में बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं और बहुत बेनिफिट मिल सकता है।
तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। काफ़ी टेलविंड मिल रही हैं। टेलविंड का मतलब अ, जिसमें कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों में ग्रोथ लाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग कर रही है और इंडस्ट्री भी खुद से ग्रो हो रही है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, जिससे कि कंपनी को ग्रो करने में बहुत आसानी रहेगी। सेल्स ग्रोथ को देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। सीधा चलते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे और चल के एक बार देख लेते हैं इसके सेल्स ग्रोथ के नंबर। कंपनी के मैंने कॉन कॉल भी देखी। कॉन कॉल में कंपनी ने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। एक ही कंसर्न जो मुझे दिख रहा है कि पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं, बाद में कंसर्न के बारे में। तो सेल्स है इनका क्वार्टरली देखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ है। 145, 253, 266, 149, डिप कर गया 251 और 336। अब जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे पहले ये कंपनी 150 के परसेंटेज से ग्रो कर रही थी, जो कि डिप करके 31% आ गया। यही मेरा कंसर्न है। यही मेरा कंसर्न है कि कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गया है, जो कि पहले 100 एंड 150 की स्पीड से जो चल रही थी गाड़ी, यहाँ इसकी जो पेस थी सेल्स ग्रोथ करने की, वो कम हो गई 31% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आई है, जो कि मेरा कंसर्न है। अब वो देखना पड़ेगा, या आने वाले टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि ये कंपनी किस तरीके से ग्रो करती है। फ्रेंड्स, एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा, जो ये कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आपने जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो इसको देख के कोई भी खरीद बेच ना करें। जो कि एक टाइम में 30 करोड़ था, वो आज भी 30 करोड़ है, क्योंकि इनके मार्जिन्स थोड़े डाउन हुए, कॉन्ट्रैक्शन आया है उनमें। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ ठीक है, पर क्वार्टरली बेसिस पे इनका सेल्स ग्रोथ गिरा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरा है, पर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कंसर्न वाली बात है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल कंपनी मुझे अभी तक ठीक लग रही है, बस एक ही कंसर्न है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो गिरा है। और इनके प्रॉफिट देखिए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बारी प्रॉफिट आपको दिखाया था, ये देखिए 22, 47, 76 एंड 101। अदर इनकम का पार्ट बहुत कम है, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा साइन है। आईटी कंपनी है, तो इनको हार्ड एसेट्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिजर्व्स देखिए बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। और बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं इसकी। बैलेंस शीट नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग 71% है, एफआईआईस की बाइंग है, और डीआईआईस और पब्लिक का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। अब जो देखने वाली चीज़ है, एफआईआईस ने जो सेल करा है वो एक टाइम में 12% से आके 11 पे आ गया है, और डीआईआईस ने बेसिकली अपनी पोजीशन हल्की करी है, 7% से 5 रह गई। तो वो, और प्रमोटर्स ने भी 4% निकाला, तो वही आ, 2 ढाई, हाँ 2% जो यहाँ पे 10 था, 10 से 12 बढ़ के पब्लिक ने खरीदा है। तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी प्रमोटर के पास है, एफआईआईस और डीआईआईस के पास, इन्हीं के पास ही ज़्यादा है। ओवरऑल ठीक लग रहा है। अब दूसरा कंसर्न मेरा, कंपनी का एक बारी फंडामेंटल्स देख लिया हमने, एक बारी वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल B2B है, आज की डेट में मार्केट कैप 8,800 करोड़ का है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 70 दिखा रहा है, 70%, जो कि आज की डेट में तो नहीं है, लेकिन स्क्रीनर पे दिखा रहा है, तो मान के चलते हैं 70 कर रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 है, जो कि ठीक है, बुरे नहीं है नंबर। अब कंसर्न वाली चीज़ें देखते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, 87 का पी है, और इंडस्ट्री का पी 36 है, और प्राइस टू बुक 19 का है। अब इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए कि अच्छी चीज़ तो महंगी मिलेगी आपको। अब वो अच्छी चीज़ कितनी अच्छी है और कितना प्राइस देना है, ये आपको डिसाइड करना। अच्छी चीज़ अच्छी है, नो प्रॉब्लम। अब एक बार इसको चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। देखिए कंपनी 3,000 के आसपास थी, और वहाँ से 50% गिर चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद ये इसके वैल्यूएशन दिख रहे हैं।
तो इमेजिन कीजिए जब ये ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा था तो क्या इसके वैल्यूएशन थे। वैल्यूएशन एक बार इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं और पी के ऊपर करते हैं। इसका ऑन एन एवरेज 150 का पी था। 150 का पी कंपनी इसको बाजार दे रहा था क्योंकि इसके सेल्स ग्रोथ के नंबर 100% से ऊपर थे, जो कि आज की डेट में 80 है। कम हुए, लेकिन कम होने की वजह सेल्स ग्रोथ का गिरना है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। अब है इसका एआई बेस्ड आईटी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ 71%। ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है आज की डेट में, ग्रोथ हो रही है पर वो डाउन ट्रेंड में है। उसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गया है। सेल्स की ट्रेजेक्टरी भी वही ग्रो हो रही है पर डाउन ट्रेंड में पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गया है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, उसकी जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% है, आरओई अप्रोक्सीमेट 30 है, इंडस्ट्री का पी 36 है। प्राइस टू बुक 19.3 है। ये तब है जबकि स्टॉक ऊपर से 50% गिर चुका है। क्योंकि ऊपर से 50% गिरा है और इसकी सेल्स ऑफ ग्रोथ भी गिर गई, इसलिए कंपनी अभी भी इतना गिरने के बाद ज़्यादा सस्ती नहीं हुई है और स्टॉक का पी 87 है। फंडामेंटल्स ठीक हैं। टेक्निकल बेसिस पे जो चार्ट है डाउन ट्रेंड में है, नो ट्रेडिंग जोन में है और ओवरऑल इसको कैटेगरी हम गुड कैटेगरी में रख। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उससे आपकी और मेरी जो सीखने की जो जर्नी हमने शुरू की है वो लगातार चलती रहेगी। और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपको कुछ वैल्यू ऐड मिला होगा, आपकी नॉलेज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।